दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महापुरुष की ये कथा। सम्राट अशोक की लंबी कथा। मगध की धरती सदियों से साम्राज्यों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। यही वो भूमि थी जिसने पहले चंद्रगुप्त मौर्य जैसा पराक्रमी शासक दिया और बाद में उनके पौत्र अशोक को जन्म दिया, जो इतिहास में महान कहलाए। परंतु अशोक का जीवन हमेशा से महान नहीं था। उनके जीवन में ऐसा दौर भी आया जब वे क्रूर, महत्वाकांक्षी और कठोर थे। फिर समय ने उन्हें बदला और वे करुणा, दया और धर्म के प्रतीक बन गए। अशोक का बचपन और युवावस्था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में महाराज बिंदुसार और महारानी सुभद्रांगी के घर हुआ। बचपन से ही उनमें साहस और दृढ़ता के गुण थे, किंतु राजमहल की राजनीति ने उन्हें बचपन से ही सख्त बना दिया। उनके भाइयों में आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा थी। अशोक ने युद्ध कला, शस्त्र विद्या और राजनीति में असाधारण दक्षता हासिल की। वे घुड़सवारी और धनुर्विद्या में निपुण थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वे जन्म से ही राज सिंहासन के अधिकारी हों। लेकिन बिंदुसार के दरबार में अशोक को कभी विशेष स्थान नहीं मिला। उनके बड़े भाई सुशीम को उत्तराधिकारी मान लिया गया था। यह अन्याय अशोक के भीतर एक कठोरता भरता गया। क्रूरता का आरंभ। युवावस्था में ही अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। वहां उन्होंने विद्रोह दबाने में असाधारण पराक्रम दिखाया, किंतु उनकी कठोरता भी सामने आई। विद्रोहियों को उन्होंने निर्दयता से दंडित किया। इसी कारण उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा। धीरे धीरे अशोक सत्ता के शिखर की ओर बढ़ने लगे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर भयंकर संघर्ष हुआ। अशोक ने अपने विरोधियों और भाइयों का संहार कर दिया। लगभग 99 भाइयों को मार डाला गया और वे मगध के एकमात्र शासक बने। सम्राट अशोक और उनका साम्राज्य। अशोक ने पाटलिपुत्र से राजगद्दी संभाली। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक फैला। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक उनका साम्राज्य फैल गया। अशोक महत्वाकांक्षी थे। वे चाहते थे कि उनका साम्राज्य समुद्र तक फैले। इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें कलिंग, वर्तमान उड़ीसा की ओर आकर्षित किया। कलिंग युद्ध एक विभीषिका। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग स्वतंत्रता प्रेमी राज्य था। उसके लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर हुआ। तलवारें टकराई, रक्त की नदियां बहीं। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े का सभी इस युद्ध की आग में जल उठे। युद्ध के अंत में अशोक विजयी हुए, परंतु विजय के मैदान में लाशों के ढेर बिछे थे। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बनाए गए और लाखों लोग बेघर हो गए। अशोक जब युद्ध भूमि में घूमे तो उन्होंने अपने चारों ओर सिर्फ चीखें और कराहें सुनी। घायल सैनिक तड़प रहे थे। माताएं अपने बच्चों के शवों पर विलाप कर रही थी। युद्ध भूमि के उस दृश्य ने अशोक का हृदय बदल दिया। अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक गहन आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने सोचा, क्या यही विजय है? क्या यही साम्राज्य है जहां सिर्फ लाशें हैं और आंसू हैं? इसी समय उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया। भिक्षु उपगुप्त से उनकी भेंट हुई, जिन्होंने उन्हें बुद्ध के करुणा और अहिंसा के सिद्धांत बताए। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब वे चंड अशोक से धम्म अशोक बन गए। धर्मराज अशोक। धर्म परिवर्तन के बाद अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब मेरी विजय तलवार से नहीं बल्कि धर्म से होगी। उन्होंने अहिंसा, करुणा और दया को अपनाया। उनके शासनकाल में पशुबलि पर रोक लगी, शिकार कम किया गया, कैदियों को दया दिखलाई गई। उन्होंने अपने साम्राज्य में
जगहजगे धम्मलेख, शिलालेख खुदवाए। इनमें लोगों को सत्य, अहिंसा, दया, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश दिया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक कराया। श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड तक बौद्ध धर्म उनके प्रयासों से पहुंचा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक का उत्तरार्ध। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत किया। वे कहते थे, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा मुझे सम्राट के रूप में नहीं बल्कि धर्मराज के रूप में याद करे। उनके निधन के बाद भी उनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन उनकी छोड़ी हुई धरोहर अमर रही। आज भी अशोक के स्तंभ, उनके शिलालेख और उनके द्वारा बनाए गए स्तूप उनकी महानता के गवाह हैं। उपसंहार। अशोक का जीवन एक संदेश है। सत्ता और हिंसा से बड़ा धर्म और करुणा है। एक क्रूर राजा जब करुणा का प्रतीक बन सकता है तो हर मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इतिहास उन्हें सम्राट अशोक महान कहता है।